थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। यीशु राजा पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जी उठने का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है। यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी असीम कृपा के लिए। यीशु राजा वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं यीशु। तेरी सामर्थ को पिता परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में हम देखना चाहते हैं यीशु राजा। प्लीज लॉर्ड जीसस, ब्लेस एवरी सोल, ब्लेस एवरीवन मास्टर, ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। लेट योर पीपल बी ब्लेस्ड इन दिस इवनिंग। आज की शाम में पिता परमेश्वर तेरे लोग आशीषित हो। आज की शाम में प्रभु जी तेरे लोग सामर्थ को प्राप्त कर सके। आज की शाम में प्रभु जी उनके जिंदगी में काम हो सके, पुनरुत्थान का काम हो सके। यीशु राजा तेरे जी उठने का काम हो सके। उस दिन जो काम हुए उसमें भारी पत्थर के लुढ़कने का काम था पिता परमेश्वर, तेरे जी उठने का काम था, तेरी सामर्थ का काम था, और पिता परमेश्वर सरदूत द्वारा संदेश देने का कार्य था। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। हम सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस अद्भुत शाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वी प्रेज गॉड। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, यदि कब्र में से यह समाचार नहीं आता, इफ grave has not given this news that he has risen, अगर कब्र ये संदेश नहीं देती कि वो तो जी उठा है, वो यहां नहीं है। इन द डार्केस्ट ग्रेव लाइट वॉज वर्किंग। कब्र के गहरे अंधियारे के अंदर लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड वॉज वर्किंग। इस जगत की ज्योति अपना काम कर रही थी। गहरा अंधियारा, डरावना अंधियारा यीशु को रोक नहीं पाया। रोशनी उठी और चली गई, प्रकाश निकला और चला गया। इस जगत का प्रकाश एक समाचार छोड़ के चला गया कि देखो मैंने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं जी उठा। एक समाचार छोड़ करके चला गया कि मुझे बंधुआई से रिहाई करने के लिए भेजा है। सो नो ग्रेव एंड नो हैवी स्टोन और नो स्टैंप ऑफ एनी एम्परर, किसी बादशाह की हुकूमत, उसकी अंगूठी की छाप मुझे रोक ना पाएगी। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा यीशु कह चुके थे। मरकुस का सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 3री आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मरियम और उनके साथ 2 स्त्री कब्रिस्तान पे गई हैं। सुबह होते ही वो कब्रिस्तान पे भागी है, और लिखा है 16:3 में कि वे आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। कई बार हमारी जिंदगी में यही सवाल तो होते हैं। हमारी जिंदगी की परेशानियां भारी हैं, हमारी जिंदगी के पत्थर भारी हैं, हमारी जिंदगी के हालात भारी हैं। Oh, who will take care of us? Who will be there to help me? मरियम और ये 2 स्त्रियां, इनके जीवन में यह सवाल था, Who will? कौन करेगा ऐसे, कौन मददगार होगा। कब्रिस्तान है, पहरा है, एक विशेष कैदी वहां दफन किया गया है जिसका नाम यीशु है। पारी पारी में पहरेदार वहां पर चौकीदारी कर रहे हैं।
कौन करेगा ये काम हमारे लिए? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय और 4 आयत, जब मरियम ने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। आंख उठाना, बस ये सीखना होता है। वॉट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? आंख उठाना, परमेश्वर की तरफ आंख उठाना, स्वर्ग की तरफ आंखों को उठाना। ये वो बातें हैं जो इन्होंने यीशु के साथ रह करके सीखी थी। इन्होंने यीशु के साथ रह करके सीखा था कि कठिन परिस्थितियों में स्वर्ग की तरफ देखो, अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ उठाओ, अपनी आंखों को स्वर्ग के सिंहासन की तरफ उठाओ। दे डिड व्हाट दे लर्न, इन्होंने वो किया जो इन्होंने सीखा था। इन्होंने सीखा था, इन्होंने सिर्फ सुना नहीं था। सो मेनी टाइम्स वी अटेंड द क्लास, वी जस्ट लिसन, वी डोंट लर्न। हम सिर्फ सुनते हैं और हम सीखते नहीं हैं। सुनना हमें अच्छा लग रहा है। जब कोई आकर के मुझसे किसी कन्वेंशन के बाद चर्च के बाहर बोलता है, पादरी साहब आपने आज बहुत अच्छा बोला, मजा इस बात में नहीं कि कोई आकर के मेरी ये तारीफ करे, मजा इस बात में है कि कोई आकर के ये कहे कि आज ब्रदर मैंने आपसे ये बात सीखी है। इसका मतलब आप सुनने नहीं आए थे, आप सीखने आए थे। आपको सीख करके जा रहे हैं। इन्होंने, इस मरियम ने और इसके साथ 2 स्त्रियों ने यीशु के साथ जो छोटी सी बात सीखी थी, वो ये बात सीखी थी कि स्वर्ग की तरफ अपनी आंखों को उठा देना। एज दे लिफ्टेड देयर आईज टूवर्ड्स द हेवन, टूवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड, towards the throne of God, the Bible says stone was rolled off, पत्थर लुढ़क चुका था। In all your agonies, today you just learn it। अपनी भारी पीड़ा में, शोक में, भारी पत्थर में, बोझ से भरी हुए जीवन में जो मरियम ने किया, अपनी आंखों को मैं स्वर्ग की तरफ उठाऊंगी। द बाइबल सेज, बाइबल दूसरी बात क्या बताती है? बाइबल दूसरी बात ये बताती है कि वहां पर एक स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिया, जो उजले कपड़े पहने था, उज्जवल था, जो प्रकाशमान था। उसने पूछा किसको ढूंढती हो? इन्होंने कहा यीशु को। उसने कहा वो तो जी उठा है। ये बात आपने पढ़ी है, ये बात आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन बात ये है कि वो जो सिपाही ड्यूटी पर थे, उन्होंने मरियम से कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने मरियम से सवाल क्यों नहीं किया? उन्होंने मरियम और उस पतरस और उस स्वर्गदूत की बातों को क्यों नहीं समझा? बाइबल ऐसा कहती है, जब सूबेदार ने कहा अरे ये तो धर्मी व्यक्ति था, इसका मतलब सूबेदार की फौज ये मान चुकी थी कि वो धर्मी व्यक्ति था, वो जी उठा है, ही इज रिजन। मेरी तरफ से आप सबको
मेरे परिवार की तरफ से आप सबको ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो जी उठा। अब सवाल यह है, हमने खुशियां मनाई हैं, हम बचपन से ईस्टर की खुशियां मनाते आए हैं। कुछ लोग कहते हैं 7 पीढ़ियों से हम ईस्टर की खुशियां मनाते आ रहे हैं, और मनानी भी चाहिए। बर्थडे से, यीशु के बर्थडे से, यानी क्रिसमस पर्व से बड़ा पर्व है ईस्टर। यीशु का पैदा होना एक अलग रोमांचक बात है, लेकिन मृतकों में से जी उठना, यह वो घटना है जिसने समाचार को सुसमाचार बना दिया। समाचार सिर्फ इतना रहता कि कोई मर गया था, वो जी उठा। बहुत बार ये बातें न्यूज़पेपर में सुनने को मिलती हैं, लेकिन यहां समाचार फर्क है। समाचार ये नहीं है कि कोई मर गया था, समाचार ये है किसी को मार दिया गया, मारने के बाद उसकी जांच कर ली गई कि वो मरा या नहीं मरा, उसके बाद वो जी उठा। और समाचार इससे बड़ा यह है कि जिसको मारा जाना था उसे पहले से यह बात मालूम थी कि मैं मारा जाऊंगा। उसको यह बात पहले से मालूम थी कि मैं घात किया जाऊंगा। उसे ये बात पहले से मालूम थी कि मेरे साथ चलने वाला मेरे साथ धोखा करेगा। उसको ये बात पहले से मालूम थी कि मैं लटका करके मारा जाऊंगा। उसको ये बात पहले से मालूम थी कि वो मेरे कपड़े पर चिट्ठी डालेंगे। उसको ये बात पहले से मालूम थी कि मेरे ऊपर कांटों का मुकुट ठोका जाएगा। उसको ये बात पहले से मालूम थी कि मैं दफन किया जाऊंगा और तीसरे दिन तुम्हें ईस्टर मनाने का मौका दूंगा। हालेलुया। I will give you a chance to celebrate on my killing. मेरे मारे जाने के बाद मैं तुम्हें सेलिब्रेट करने का, आनंद मनाने का, पर्व मनाने का मौका दूंगा, क्योंकि कब्रें चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगी, पत्थर चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं लुढ़क गया। वो पत्थर जिस पे रोमी सल्तनत की मोहर लग चुकी है, वो चिल्ला करके बोलेगा कि देखो मैं लुढ़का पड़ा हूं। कब्र चिल्लाएगी, मेरे अंदर अंधेरा था, तुमने जिसका नाम ज्योति था, जो जगत में ज्योति बन के आया था, तुमने जब उसको बंद किया तो अंधकार ज्योति को रोक ना सका। अंधकार ज्योति को कैद ना कर सका और ज्योति टहलती हुई निकल गई। वो ज्योति जो जगत में थी, जिसको दुनिया के लोगों ने नहीं पहचाना, अंधेरे ने पहचान लिया। ईस्टर है साहब, आनंद मनाने का दिन है। वो तो जी उठा। आज संदेश ये है कि तुम कब जी उठोगे। For last 2000 years we are celebrating. When you will give the chance to celebrate.
यीशु ने वो मौका दिया कि सेलिब्रेट किया जाए। तुम वो मौका कब दोगे कि सेलिब्रेट किया जाए? तुम्हारा जी उठना, तुम्हारा पुनरुत्थान। द बाइबल सेज, यशाया चैप्टर 25 वर्स 8, यशाया नबी की पुस्तक 25वां अध्याय और 8वीं आयत इस प्रकार से कहती है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु सबों के मुंह पर से आंसुओं को पोंछ देगा। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है। पौलुस ने लिखा, हे मृत्यु तेरा डंक अब कहां रहा? हे मृत्यु तेरा डंक। When Jesus was crucified, जब यीशु को क्रूस दिया गया, यीशु ने मृत्यु के डंक को लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। मृत्यु के डंक को लिया और कुचल के रख दिया। हे मृत्यु, मौत का डंक, डर का डंक, सताए जाने का डंक, बदनामियों का डंक, दुश्मनों का डंक, दुश्मनों की बिछाए हुए जाल का डंक, अपनों के क्लेश का डंक, निरादर का डंक, सताए जाने का डंक, बाहरी संकट का डंक। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? बाइबल सेज, होशे चैप्टर 13 वर्स 14, होशे नबी की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 14वीं आयत कहती है, मैं मृत्यु से तुमको छुटकारा दूंगा। I shall redeem you from death. I shall redeem you from death. मैं तुझे मृत्यु से छुटकारा दूंगा। और आगे लिखता है होशे, हे मृत्यु तेरे मारने की शक्ति अब कहां चली गई? तेरे मारने की शक्ति अब कहां चली गई? मृत्यु का दूत इस दुनिया में निकला था, कोविड नाम के एक डर को लेकर के निकला था। वो मृत्यु का दूत है। अगर पूरे विश्व के अंदर 10 करोड़ लोग कोविड के टाइम में मरे, तो कोविड से सिर्फ 1.5-2 करोड़ लोग मरे। बाकी सब मृत्यु के दूत के डर से मर गए। कोविड का डर, एक रिसर्च बताती है, जब सांप काटता है, और 10,000 लोगों के ऊपर करी हुई रिसर्च, उनकी मौत का कारण सांप ने काटा। उन 10,000 लोगों में से 100 से कम ऐसे लोग थे जो सांप के काटने के जहर से मरे। बाकी सारे लोग ऐसे थे जो डर से मर गए। Physiology changed our psychology. Medical term. Our physiology changed our psychology. मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था, मुझे नहीं मालूम आपको याद है या नहीं याद है। आज मैं आपको बताता हूं फिर से वो बात। एक कैदी था,
उसको मृत्यु का दंड हुआ कि मृत्यु की सजा दी जाएगी। उसकी फांसी का दिन आ गया। फांसी के दिन से एक दिन पहले डॉक्टर्स की एक टीम वहां पे पहुंची और डॉक्टर्स की टीम ने जाकर के बात करी उससे और बात करी कि देखो फांसी लगाने में तो बहुत दर्द, बहुत कठिनाई महसूस होगी, घुटन होगी। हमने एक तरीका सोचा है कि हम तुम्हें सांप से कटवा देंगे जहरीले, और वो सांप काटेगा तुम्हें और उसके बाद तुम शांति से मर जाओगे। उसने सोचा कि डर तो लग ही रहा है, घबराहट हो रही है, और उन्होंने जैसी बातें बताई कि जब लेके जाया जाएगा, फिर काला कपड़ा कैसे तुम्हें पहनाया जाएगा, फिर फांसी का फंदा, फिर वो लीवर खींचा जाएगा, तुम लटक जाओगे, तुम लटके रहोगे और कितनी देर बाद तुम्हें उतारा जाएगा। उसने कहा सांप से मर जाना ठीक है। डॉक्टर्स की टीम ने 2 सिंपल सेफ्टी पिन ली, सिंपल सेफ्टी पिन, और उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और 2 सेफ्टी पिन से उन्होंने उसकी जांघ के ऊपर सेफ्टी पिन चुभो दी। थोड़ी देर बाद वो मर गया। वो इस डर में मर गया कि अब उसको सांप ने काट लिया है। फिजियोलॉजी चेंज्ड अवर साइकोलॉजी। हमारा डर हमारी साइकोलॉजी को बदल देता है, हमारी मानसिक अवस्था को बदल देता है। हे मृत्यु, वो चुभन वाला तेरा डंक जो हर वक्त डराता था, मृत्यु नाम का डंक हर वक्त दिमाग को ठोकर देता है। जिस दिन डॉक्टर ने मेरी वाइफ को बुलाया और कहा 2-2.5 महीने मुश्किल से जिंदा रहेंगे, जो भी जरूरी काम हो कर लीजिए। बोथ द डॉटर्स वेयर वेरी, दोनों बेटियां छोटी थी। क्या कर लें हम, छोटी बेटियां हैं। वी ऑल वेयर क्राइंग, ऑल वेयर क्राइंग। मृत्यु का डंक। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये जो डर है मृत्यु का, जो दिमाग पर जाकर के काम करता है, यीशु मसीह ने इस डर को खत्म कर दिया, इस डर को खत्म कर दिया। ईस्टर शुभ तब है जब आप इस बात को समझ लीजिए कि हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहां रही। आंख में आंख डाल करके पूछिए, वेयर इज योर स्ट्रेंथ? तेरी ताकत कहां है? द बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल इस प्रकार से कहती है, 1 Corinthians chapter 6 verse 14, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 14वीं आयत। God raised our Lord and will raise us up by his power। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृतकों में से जी उठा के खड़ा कर दिया, तो वो मुझे और आपको भी उसकी सामर्थ्य में, उसके साथ, उस यीशु के साथ खड़ा करना चाहता है। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 11 सेज, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 11वीं आयत ऐसा कहती है, बाय एनी मीन्स पॉसिबल। पौलुस का गिड़गिड़ाना, पौलुस का प्रार्थना, पौलुस का निर्णय, बाय एनी मीन्स पॉसिबल मैनी अटेन द रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड। मैं किसी प्रकार से
मृतकों में से जी उठने के पद तक पहुंच सके। किसी भी प्रकार से मैं ये एक्सपीरियंस ऑफ ईस्टर, यीशु जी उठा, मेरा जीना कब होगा, मेरा पुनरुत्थान कब होगा? When will I come into the list of resurrected people? मेरा नाम उस सूची में कब आएगा जिनके पास रिजरेक्शन का, जी उठने का तजुर्बा है? Lord, I want the experience of resurrection. फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 8 says, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत इसलिए कहती है, सेंट पॉल सेज लाइक दिस, पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं कि मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूं। हानि वस्तुओं की, हानि अपनी आत्मा की नहीं, हानि अपने जमीर की नहीं, हानि अपने कॉन्शियस की नहीं। So many times we kill our conscience, we sell our conscience. हम अपने जमीर को बेच देते हैं, हम अपने जमीर को मार देते हैं, हम अपने जमीर को गिरवी रख देते हैं। पौलुस कहता है, दुनिया की हर एक चीज, हर एक सुख, हर एक वस्तु, मैं उसे कूड़ा समझता हूं कि मैं मसीह में पाया जाऊं। अल्टीमेट लोकेशन ऑफ माइन, जो अंतिम लोकेशन है मेरी, वो है मसीह के नजदीक होना, मसीह के पास होना, पुनरुत्थान वालों की सूची में मेरा नाम होना। मायने ये नहीं रखता है कि आज हम कितने लग्जरी बंगलों में रहते हैं, हम किन गाड़ियों पे घूम रहे हैं। अगर आपको खुदा ने दी है, बहुत अच्छी बात है। मायने ये रखता है आप कितनी भी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला जिसके पास अपना प्राइवेट जेट था और उसके बाद उसके पास अपनी एयरलाइंस थी। उसके बहुत सारे जहाज हिंदुस्तान में उड़ा करते थे। वो व्यक्ति मेरे घर पे मुझसे प्रार्थना करवाने आया था। वो महल जैसे घर में रहता था, महल जैसा घर। लखनऊ में वो महल है, सहारा पैलेस। उस महल का मालिक मेरे दरवाजे पे इस बात के लिए प्रार्थना कराने आया था कि पता नहीं क्या होता है, जब से हम इसमें रहने आए हैं किसी ना किसी की डेथ हो जाती है। एक लेडी जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी, उसने बताया कि मुझसे पहले जो इनकी पर्सनल असिस्टेंट थी, उसने दीवार पे सर मार मार के, खून बहा करके वो मर गई। पता नहीं, मैं जब से इस पोस्ट पे आई हूं मेरी भी स्थिति ऐसी है कि मैं मरना चाहती हूं। और मुझसे पहले बहुत सारी स्त्रियां इसी प्रकार से मर चुकी हैं।
उन्होंने मुझसे कहा कि आप कब हमें समय दे सकते हैं, आप प्लीज हमारे घर पे आइए और आकर के हमारे लिए प्रार्थना करिए। उन्होंने अपनी विदेशी गाड़ी भेजी मुझे लेने के लिए, जो दिन मैंने उन्हें बताया था। ड्राइवर भेजा, 2 स्टाफ भेजे, ये बताने और दिखाने और जांच करने के लिए ऐसी क्या चीज हमारे महल के अंदर है जो लोगों को आत्महत्या करने पर उत्साहित करती है। हर चीज से संपन्न व्यक्ति मौत से डरा बैठा हुआ है। कोई डर हमारी संपन्नता की आड़ में है, अनजाना डर, भविष्य का डर, अनहोनी का डर। Some fear factor is there in our life. डर मार रहा है। होशे कह रहा है मृत्यु तेरी सामर्थ, तेरी ताकत बता दे अब मुझे कहां रही। पुराने नियम में होशे और नए नियम में पौलुस पूछ रहा है और ऐलान कर रहा है कि उसने मृत्यु का डंक तोड़ दिया है। कब जियोगे तुम कब ऐलान कर पाओगे कि मृत्यु का डंक तोड़ दिया? ईस्टर अधूरा, ईस्टर बासी, ईस्टर झूठा, ईस्टर फीका, ईस्टर अंडा खाने से, ईस्टर एग खाने से, नए कपड़े पहन लेने से ईस्टर नहीं है। ईस्टर फीका, ईस्टर अधूरा, क्योंकि हमारे अंदर से पुनरुत्थान की बात ही नहीं आई। हमारे अंदर से पुनरुत्थान का समाचार नहीं आया अब तक। रेजरेक्शन हमारा कहां है? समाचार अधूरा हमारे लिए। पुनरुत्थान का समाचार हमारे लिए अधूरा है। मैं आपको एक संतरा आपके हाथ में दूं और संतरा दे करके सिर्फ ये बात बताऊं, पूछूं आपसे, भाई संतरा देख कर बताओ कि संतरा मीठा है या खट्टा है? बता दो इस बात को, संतरा मीठा या संतरा खट्टा? आप जिससे ये बात पूछेंगे, अगर उसने तमाचा नहीं भी मारा तो कम से कम कुछ भद्दी बात जरूर बोलेगा। खाने दे नहीं रहे हो और स्वाद पूछ रहे हो। द बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल ऐसा कहती है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि यह घटना मेरे साथ हो चुकी है। हम एक जगह सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, एक मेले में प्रचार कर रहे थे। उस मेले में प्रचार करते करते हम लोगों को ट्रैक्ट्स बांट रहे थे, नया नियम बांट रहे थे। एक आदमी आया, बड़े दादा टाइप सा आदमी, अपने 8-10 लोगों के साथ आया और एक जोर का थप्पड़ मेरे कान पे लगाया और कहा, आकर के इस मेले में तू यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। मैं बहुत दूर गिर गया। उपवास पे था बहुत दिन से, शरीर बहुत कमजोर था। कुछ लोगों ने उससे लड़ने झगड़ने की कोशिश करी, मैंने कहा रहने दो। बगल के ठेले पर जहां मैं गिरा वहां संतरे बिक रहे थे। मैंने एक संतरा उठाया उस पर ठेले पर से और उसी व्यक्ति से पूछा, चलो अच्छा इस संतरे का टेस्ट बताओ, कैसा है ये? खूब उसने मुझको गालियां दी, गंदी बातें बोली और कहा, पागल आदमी, कौन ऐसा है जो बिना संतरा खाए ये बता दे कि ये संतरा, ये ऑरेंज, ये नारंगी मीठी है या खट्टी है? मैंने कहा यही तो बात है।
तुमने यीशु को चखा नहीं और मेरे ऊपर थप्पड़ उठा दिया। पुनरुत्थान की चमक, ईस्टर का पर्व कहानी है, अधूरी है, फीकी है, झूठी है। ईस्टर एग खा करके, नए कपड़े पहन करके, दावतें करके ईस्टर नहीं मनाया जाता। तुम कब जियोगे? जवाब ये ढूंढ लोगे तो एक दिन शैतान की आंख में आंख डाल के कहोगे, मृत्यु ए शैतान, तेरे दांतों को, तेरे डंक को मैंने तोड़ दिया है। आंख में आंख डाल करके ये कह पाओगे। यीशु ने कहा, और देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है। आई नो माई फादर एंड आई विल कॉल यू देयर, और मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगा। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ जीसस। ये यीशु का अनुभव है, पिता के साथ अनुभव। The Bible says, as he raised his son from the death, he will raise us also from the death. जैसे उसने अपने बेटे को, हमारे प्रभु को मृतकों में से जिला दिया, उसके साथ वो हमें भी जिलाना चाहता है। मैं सारी वस्तुओं को हानि समझता हूं। Why we are away from this resurrection process? Why we are away from this experience? हम इस तजुर्बे से दूर क्यों हैं? कुछ वस्तुएं जो कूड़ा हो जानी है, हम उनसे दिल लगा बैठे हैं। कुछ रिश्ते जो कूड़े हो जाने हैं, जो झूठे हैं, जो छूट जाएंगे, जो इस दुनिया में हैं, जो खत्म हो जाएंगे, हम उनसे दिल लगा के बैठे। मैं ये किसी से नहीं कहता कि रिश्तों से दिल मत लगाओ। हर रिश्ते का सम्मान करो, हर रिश्ते को आदर दो, हर रिश्ते को इज्जत दो, लेकिन तुम्हारे तजुर्बे यीशु के साथ नहीं बदलने चाहिए। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी जिंदगी में यीशु और तुम्हारे बीच में दगेबाजी ना कर जाए, सौदेबाजी ना करवा दें। रिश्तों के बीच में सौदेबाजी और दगाबाजी पुनरुत्थान से वंचित कर देती है। प्रभु के नजदीक आने में आप तो जप रहे हैं प्रभु की माला, प्रभु 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 कर रहे हैं, बट द बाइबल सेज, उन्होंने कपड़े तो दुल्हन के पहने थे, लेकिन कुप्पी में तेल नहीं था। तैयार वैसे ही दिखने में, वो भी वैसे ही लग रहे थे दिखने में, वो उसी तरीके के लग रहे थे जैसे 5 दुल्हन थी, दूसरी 5 भी उसी तरह की दिखने में लग रही थी। बस फर्क इतना था, 5 की कुप्पी में तेल था, उनकी जिंदगी की मशालें जल रही थी, उनके पास अंधकार में रात के आधे पहर के बाद उनकी मशालों में तेल था, उनकी जिंदगी में अभिषेक था। लेकिन बाकी 5
They were just incomplete. By looks, we want to pretend we are good Christian. दिखावे में हम सिर्फ अच्छे मसीह दिखना चाहते हैं. पौलुस कहता है मैं तो सारे वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं, सारी बातों को कूड़ा समझता हूं, सारी चीजों को कूड़ा समझता हूं कि मैं मसीह में पाया जाऊं. All things will pass away. All things will leave you. All relative will leave you. एक दिन ऐसा आएगा. मैं सोच रहा था कि क्यों लिखा गया, क्यों लिखा गया. एक मां अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. मैंने देखी ऐसी माएं जो अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ के गई हैं. मैं ऐसी बहुत सी माताओं को जानता हूं. लेकिन परमेश्वर ने पक्का काम किया. उसके बाद एक बात लिख दी कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद लिया है. परमेश्वर ने जो चित्र खोदा है, परमेश्वर ने जो मेरा और आपका चित्र खोदा है, परमेश्वर अपने बनाए हुए चित्र से हमें मैच करेगा. हम क्या हैं उससे परमेश्वर अपने हथेली पर मैच नहीं करेगा. परमेश्वर वो मैच करेगा जो उसने बनाया है. परमेश्वर वो मैच करेगा जैसा वो अपने चित्र में हमें देखना चाहता है. यह बहाना नहीं चलेगा. हमारी मां ने बचपन में हमको छोड़ दिया था, दूध पीते थे, हमारी मां ने छोड़ दिया, हम इसलिए बिगड़ गए. इसलिए पहले उसने एक बात लिखी, एक दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है. हां, छोड़ सकती है. उसके बाद भी मैं चित्र नहीं मिटाऊंगा, चित्र में बदलाव नहीं करूंगा. जो चित्र मैंने बना लिया अपनी हथेली पे, what I have engraved on my palm, I will match your life, I will match your face, I will match your activities, I will match your character, I will match your abilities and disabilities, I will match your pureness, I will match your holiness from that engraved figure of yours on my palm. जो हथेली पे मैंने खोदा है, जो हथेली पे मैंने खोदा है. तेरा चरित्र, तेरा व्यवहार, तेरी पवित्रता, तेरी पाकीज़गी, तेरी सादगी, तेरा उल्लास, तेरा जोश, मेरे प्रति उत्साह, ये सब कुछ मैं अपने चित्र से मैच करूंगा. मुझे मत बताना कि मेरी मां दूध पिलाते समय छोड़ करके भाग गई. नो, दिस विल नॉट वर्क. तुम्हें कौन छोड़ के भाग गया? तुमने किसको छोड़ दिया? हालात तुम्हारी जिंदगी के क्या थे? नो, रिजरेक्शन मीन्स रिजरेक्शन. तुम्हें इसमें से जी उठना है. वॉट आई हैव सफर्ड, यू आर नॉट सफरिंग दैट मच. जो दुख मैंने उठाए हैं, यीशु ने कहा कोई दुख तुमको ऐसा नहीं दिया गया जो तुम्हारी सहन शक्ति के बाहर था. सो व्हाट आई हैव सफर्ड, यू हैव नेवर सफर्ड.
सो आई वॉन्ट रिजरेक्शन। मुझे पुनरुत्थान का तजुर्बा तुम्हारी जिंदगी में देखना है। परमेश्वर अपनी हथेली पर खुरचेगा नहीं, मुझे और आपको अपनी जिंदगी को खुरचना पड़ेगा। कहां गड़बड़ है? क्या चीज गड़बड़ है? किससे प्यार है जी? किस मनुष्य से प्यार है? किस वस्तु से प्यार है? किससे प्यार है? कौन सा डर है जिंदगी में? क्या है ऐसा जिसके कारण आप ये कह नहीं पा रहे, ए मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? Paul did this। यीशु तो जी उठा जी, 2024 सालों का यीशु जी उठा। आज सवाल सिर्फ इतना है, तुम कब जी उठोगे? तुम कब जी उठोगे? कब तक तुम कब्रिस्तान पे जाके कब्रों को देखोगे? कब्र में से तो समाचार निकला है, कब्र में से तो सुसमाचार निकला है कि कब्र का अंधेरा यीशु नाम की ज्योति को ठहरा नहीं पाया, रोक नहीं पाया, बंधन में नहीं डाल पाया, पत्थर नहीं रोक पाया, जिस पर रोमी सल्तनत की मोहर लगी थी, जिसमें पहरे बैठे हुए थे, पारी पारी में पहरेदार जिस पर पहरा दे रहे थे। हम हमेशा यही कहते हैं, लोग हमको क्या कहेंगे इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, लोग बुरा मान जाएंगे इसलिए हम यीशु से दूर हैं। बाइबल कहती है कब्र तक ने यीशु को आजाद कर दिया। तुम कब आजाद होगे? आज सवाल यह है, जवाब आपके पास है। यीशु तो जी उठा, तुम कब आजाद होगे? तुम कब जी उठोगे? प्रार्थना करने जा रहा हूं। सोचिए, झांकिए, देखिए दिल के अंदर। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर दया कीजिए, आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। लॉर्ड जीसस जस्ट मूव विथ कंपैशन। सोच में आए, विचार में आए कि यीशु तो जी उठा, हम तो सिर्फ नए कपड़े, ईस्टर है, कब्र के ऊपर मोमबत्ती तक जिंदगी रह गई हमारी। यीशु तो जी उठा, हमारी जिंदगी सिर्फ पार्टी तक रह गई, सेलिब्रेशन तक रह गई, अच्छा खाना खा लें, आज ईस्टर है इसलिए हमारी जिंदगी यहां तक रह गई। यीशु तो जी उठा, लेकिन उस जिए हुए यीशु के हाथ से हमारा चित्र खराब नहीं हुआ है। हम मैच उसी चित्र से किए जाएंगे। प्रभु जी आशीष दे, गहराई में जाकर के सोच सके, आशीष देना। यीशु के नाम से कहते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, डर को हराने के निर्णय को, दबाव के हटाने के निर्णय को, रिश्तों के बीच में फंसी हुई, मझधार में फंसी हुई जिंदगी को एक किनारे लाने पर निर्णय लेते हैं, उन्हें आशीष दे प्रभु। वस्तुओं से, व्यक्तियों से मोहब्बत की रुकावटें, बाइबल कहती है, और बैल का बलियाल के साथ क्या लगाओ, और मसीह का विश्वासी के साथ क्या लगाओ। यीशु मसीह ये भेद है, बाइबल कहती है, और परमेश्वर की भक्ति तो एक गंभीर भेद है। ये गंभीर भेद समझ में आए, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9411958464 जिसमें आप हमें कॉल करते हैं, और यदि आपके दिल में प्रभु
ऐसा रखता है कि कुछ दान भेजना चाहिए इस मिनिस्ट्री फंड के लिए, आप जरूर भेजिए। और उन बच्चों के लिए जो हर महीने जो लोग भेजते हैं कि हम 40 बच्चों का खर्चा उठाते हैं, उनके खाने पीने, उनके रहने का, खुदा का शुक्र है, मैंने जैसे ईस्टर के लिए बोला था, सारी बातें पूरी हुई, सारी चीजें पूरी हुई, सब कुछ बढ़िया हुआ, सारे इंतजाम खुदा ने किए। आगे भी परमेश्वर आपके दिल में इस तरीके से डाले कि उनके रोजमर्रा के खर्चे, उनकी लिखाई पढ़ाई, उनका खाना पीना, उनका सब कुछ परमेश्वर अपने खजाने से आपके दिल में डाल करके पूरा करे। मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 9997730585 ये हमारा वो नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। मैसेज करिए इस पर। जो सिर्फ विदेशों में रहते हैं, सिर्फ वो लोग व्हाट्सएप कॉल करें, बाकी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग मैसेज करें। प्रभु आपको आशीष दे। वी लव यू। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको ईस्टर पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कल फिर आप हमारे साथ जुड़िए। अपना ख्याल रखिए।